हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चौथा प्रैक्टिकल, जो कि है टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट एंगल एंड द शेप ऑफ ब्लड स्टेन। इम्पैक्ट एंगल और ब्लड शेप ऑफ ब्लड स्टेन क्या होता है, हम चलिए देखते हैं। पहला मटेरियल क्या क्या चाहिए हम लोगों को। पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए और एक सरफेस चाहिए। थ्योरी क्या है, द एंगल ऑफ इम्पैक्ट इज द एंगल ऑफ विच ए ब्लड इज ड्रॉपलेट स्ट्राइक और ए सरफेस। It is measured between the surface and the trajectory of the blood deep drop. Principle क्या है, when a blood drop falls at an angle more angle other than 90 degree, it produces an elliptical stain rather than circular one. तो जब 90 डिग्रीज पे ब्लड गिरती है तो वो एक एलिप्टिकल स्टेन नहीं प्रोड्यूस करके वो सर्कुलर स्टेन प्रोड्यूस करती है। द मोर acute smaller the angle, the more elongated the stain become. जितना ज़्यादा एक्यूट एंगल पे होगा उतना ही ज़्यादा इलोंगेटेड स्टेन बनेगा। एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, साइन इनवर्स। ये जो साइन के ऊपर में जो लगा हुआ है, जिसको आप -1 जैसा, वो इनवर्स उसको पढ़ते हैं हम लोग। विथ ऑफ द स्टेन बाय लेंथ ऑफ द स्टेन बोलेंगे। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लड। प्रोसीड्योर क्या है, प्लेस द स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टली और एट ए नोन एंगल यूजिंग ए ड्रॉपर और रिलीज द ड्रॉप ऑफ ए ब्लड फ्रॉम द फिक्स्ड हाइट एट ए डिफरेंट एंगल। अलग अलग एंगल्स पे हम लोग उसको ब्लड स्टेन को ड्रॉप आउट करेंगे। अलाउ द ड्रॉप टू फॉल फ्रीली एंड फ्रॉम स्टेन्स। मेजर द लेंथ, हम लोग लेंथ नापेंगे, विथ नापेंगे और एक एक स्टेन का रूलर से चेक करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ इम्पैक्ट। ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे, नोट द स्टेन फ्रॉम द स्मॉलर एंगल आर मोर elongated एज द एंगल इंक्रीजेज, स्टेन बिकम मोर सर्कुलर। इसका रिजल्ट क्या आएगा, द कैलकुलेटेड एंगल ऑफ द इम्पैक्ट गिव द अप्रॉक्स एंगल एट विच द ब्लड ड्रॉपलेट स्ट्राइक द सरफेस। अब जो हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है वो है फिफ्थ प्रैक्टिकल, टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम द ब्लड स्टेन पैटर्न। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।